Hello, Acho. Let's take a given question. The question says a body weighs 500 gram in water and 800 gram in air. We need to find the density of body and its volume. So, to understand the question, we need to understand about the concept of buoyant force. So, according to this buoyant force or the phenomena of buoyancy, we can say जब भी एक ऑब्जेक्ट को हम इमर्स करते हैं लिक्विड के अंदर, लेट्स से ये लिक्विड में हमने एक ऑब्जेक्ट को इमर्स किया, सो वी कैन सी के जो ऑब्जेक्ट है इसका जो भी वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम ये वाटर का क्या करेगा, ये लिक्विड का क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, राइट। सो यहाँ पे वी कैन सी कि इसका अगर हम फोर्सेस दिखाएं इसके ऊपर, तो सबसे पहले तो इसका वेट नीचे mg एक्ट कर रहा होगा, एंड ऑल्सो इट इज बीन एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन जिसको हम कहते हैं अपथ्रस्ट, राइट, या फिर buoyant force, and this buoyant force is given by the expression rho into v into g, where rho is the density of liquid, v is the volume of the object that has been immersed, and g is the acceleration due to gravity, right। and ये buoyant force को हम basically क्या कहते हैं, this is the weight of the liquid that has been displaced by the block, ठीक है। सो यहाँ पे वी कैन सी के जो apparent weight होता है वो ब्लॉक का मीन्स वी कैन से चेंज हो जाता है या कम हो जाता है, ठीक है ना, वेन एवर इट इज़ बिन इमर्ज इन ए लिक्विड। तो यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो सिचुएशन हमें गिवन है वहाँ पे क्लियरली हम देख भी सकते हैं कि इन एयर इट इज़ 800 ग्राम, इन वाटर इट इज़ 500 ग्राम, यानी कि 300 ग्राम का डिफरेंस है। सो वो 300 ग्राम बेसिकली अपथ्रस्ट होगा, राइट। सो दैट इज़ व्हाट द थिंग वी नीड टू बी क्लियर विथ। अब यहाँ पे वी कैन सी फ्रॉम द सिचुएशन हम क्या देख सकते हैं, जो रियल वेट है बेसिकली दैट इज़ द वेट इन एयर, रियल वेट minus of upthrust will be giving us the value of apparent weight, इस तरीके से हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब रियल वेट कितना है इसका, 800 ग्राम है, दैट मीन्स इसको अगर हम ऐसा यूनिट्स में सब कन्वर्ट कर लें, सो वी कैन से इट हैज टू बी, और जी की वैल्यू वी विल टेक इट हैज टू बी 10 ओवर ईयर फॉर सॉल्विंग। सो ये हो जाएगा 0.8 इंटू 10, दैट विल बी 8 न्यूटन, रियल वेट है इसका, राइट। एंड माइनस ऑफ अपथ्रस्ट की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, रो वी जी इज इक्वल्स टू एपरेंट वेट हमें कितना मिल रहा है उसका, एपरेंट वेट इज 500 ग्राम, यानी कि 5 न्यूटन, दैट मीन्स रो वी जी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 3 न्यूटन, ठीक है ना। अपथ्रस्ट की वैल्यू मिल गई, यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम विल बी व्हाट, 3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, रो क्या था यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो कि है वाटर इन दिस केस, सो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब इन एसआई यूनिट। जी की वैल्यू वी आर टेकिंग एज टू बी 10, सो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁴ मीटर क्यूब, ये हमें वॉल्यूम मिल रहा है। इसको अगर हम सेंटीमीटर क्यूब में करना चाहें तो दिस विल बी 300 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। अब इसके बाद वी विल मूव ऑन फर्दर, हमें वॉल्यूम तो मिल चुका है, नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द डेंसिटी। सो डेंसिटी के लिए हमें क्या पता है, लेट सपोज द ब्लॉक की डेंसिटी जो भी है वो बॉडी की डेंसिटी वो है सिग्मा, सो सिग्मा विल बी मास ऑफ ब्लॉक अपॉन द वॉल्यूम, राइट। सो दिस विल इम्प्लाई दैट के जो डेंसिटी को हम क्या लिख पाएंगे, मास ऑफ द ब्लॉक, जो कि एक्चुअल मास है उसका वो कितना है, 800 ग्राम, या फिर हम उसको कहें कि 800 ग्राम दैट मीन्स 0.8 kg डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना मिला हमें, 3 इंटू 10⁻⁴, दिस इज द वॉल्यूम। सो फ्रॉम द सिचुएशन हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁵ एंड 8 डिवाइड बाय 3 विल बी नथिंग बट 2.67 kg per meter cube. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.